खुश थोड़ी ना है, यानी ऐसे सुनते सुनते ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप वही हो जाते हो, राम ही हो जाते हो, क्योंकि आप राम हो। और मैं और कुछ तो बता ही नहीं रहा हूं, आप ही को बता रहा हूं, आप ही को बता रहा हूं। मैं तो आनंद लेता रहता हूं। बहुत आसान है आप ही को बताना, और आपको कुछ और बताना वो बहुत कठिन है, गलत भी है। मेरे लिए तो एकदम सहज रहता है। और मेरे को सब आप लोग ना मेरी आत्मा लगते हो, सब के सब। ऐसा थोड़ी ना लगता है मैं किसी और को समझा रहा हूं। असली जो ट्रुथ है ना बहुत सरल सहज होता है, सहज से भी सहज होता है। अब आप लोग सब एक बात बताना, सिंपल बात। रमेश जी फोन बंद। ओके ओके, एक बात आप लोग बताना, सहज में आपको कभी भी लगता है क्या मैं शरीर हूं? बताओ, नहीं लगता ना। सहज में अभी जैसे सहज हो या कभी भी सहज रहते हो, कभी भी लगता है क्या मैं मन हूं, बुद्धि हूं, मैं संसारी हूं? नहीं लगता ना। और सहज में लगता है क्या मैं परमात्मा हूं? वो भी नहीं लगता। मैं आत्मा हूं, मैं हूं या परमात्मा हूं, ऐसा लगता है क्या? कुछ ख्याल नहीं रहता ना ये सब। तो सहज में क्या लगता है? सहज ही लगता है। तो सहज में जैसे आप देख रहे हो, आपको पता नहीं आप देख रहे हो, मैं बोला तो ख्याल गया ना। सहज में आप बैठे हो और सहज में मेरी बात को समझ भी रहे हो, तो सहज ही अभी देखना हो गया। जैसे ही मैंने देखना बोला ना, तो सहज ही क्या हो गया? सहज ही बैठना और समझना हो गया। हाँ, ये समझ गए, अब सहज ही ये समझ गए, ये हो गया। एक्चुअल में जो सहजता है, जो आप सहज में हो, बस आप हो ना, सहज में हो। मैं हूं नहीं बोलते तब भी हो, अपने को याद करते हो, भूल जाते हो तब भी हो।
तो जो आप सहज में हो वहां तो कोई भाव है ही नहीं, न देह का, न आत्मा का, न परमात्मा का। सहज में केवल सहज है। तो जैसे आप सहज में देखते हो, आपको पता नहीं कि आप देख रहे हो। सहज में सुन रहे हो, पता नहीं कि आप सुन रहे हो। ऐसे ही सहज में फूल खिलते हैं, उनको पता नहीं वो खिल रहे हैं। सहज में पंछी उड़ रहे हैं, उनको पता नहीं वो उड़ रहे हैं। सहज में सूर्य से प्रकाश आता है, सितारे टिमटिमाते हैं, सब सहज है। इनको पता नहीं है टिमटिमा रहे हैं। सहज में शिव को पता नहीं वो शिव है, नारायण को पता नहीं वो नारायण है। इतना सहज है। और आपको पता नहीं आप हो। मैं हूं, आपको पता नहीं सहज में, क्योंकि हो ही। तो सहज में कोई भाव है ही नहीं, सारे भावों का अभाव है, और अभाव का भी अभाव है। और सहज में केवल सहज है। तो सहजई चले राम रघुराई। सहज चलते ना राम। सहज में। तो ऐसे ही आप सहज में परमात्मा हो और आपको पता नहीं आप परमात्मा हो। क्योंकि सहज में हो, आप और कुछ हो ही नहीं सकते, चाहोगे तो नहीं हो सकते। क्योंकि परमात्मा को ये ख्याल नहीं रहता कि मैं परमात्मा हूं। तो आपको ख्याल है कि मैं परमात्मा हूं? बताओ। क्योंकि आप परमात्मा हो, इसलिए ख्याल नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। हाँ जी। और सहज ही सुंदर होता है, प्रयास रहित है ना। सहजता प्रयास रहित है, कोई वहां साधना वाधना नहीं है। आत्मा में साधना नहीं होती और साधना में आत्मा नहीं होती, हमेशा याद रखना। साधना जीव भाव में होती, ये पा लूं वो जान लूं,
आत्मा में नहीं होती साधना। तो आपको अभी तक जितने भी अनुभव हुए पास्ट में, बचपन से अभी तक, आज वो कहाँ है? गायब है ना। सहजता में कोई अनुभव नहीं है। सहज सबको पी लेता है, बड़े बड़े आपके अनुभव क्यों न हुए हो, सहज सबको तुरंत पी लेता है। सारे अनुभवों को पीने वाला। हाँ, सहज में समय है ही नहीं, है ना। भूत भविष्य तो है ही नहीं और वर्तमान भी नहीं। क्योंकि जैसे वो दरवाजे के उस पार भविष्य है, इस पार भूतकाल है, उसके बीच को आप वर्तमान बोल रहे हो। जब ये इस पार भी नहीं है, उस पार भी नहीं है, तो दरवाजा कहां से रहेगा? समय है ही नहीं। अच्छा, टाइम और स्पेस दोनों नहीं है, तो टाइम और स्पेस दोनों नहीं है। तो सहज में ये होता ही नहीं, टाइम स्पेस, होना न होना। सहज देश में कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ हो ही नहीं रहा है। ये सब क्या है? अन हो रहा तमाशा। अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। ये सब अन हो रहा तमाशा है। कुछ हो ही नहीं रहा है। स्वरूप की क्या पहचान है मालूम? जहां कुछ हो ही नहीं रहा, वही स्वरूप की पहचान। जहां आज तक कुछ हुआ ही नहीं, वही स्वरूप की पहचान है। तो सहज देश में कुछ, बचपन से लेके अभी तक जो भी विचार आपने किए कहाँ है आज? जो भी आपने भाव किए कहाँ है आज? बचपन का शरीर कहाँ है आज? बचपन वाला संसार कहाँ है आज? क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा है। आप मान लेते हो ये सब हो गया, करके परेशान होते हो। कुछ हो ही नहीं रहा है, और कुछ हो ही नहीं रहा है, यह भी नहीं हो रहा है। हाँ, सहज में बस सहज है, जो आप सहज हो बस। जो सहज में आप हो
बस एग्जैक्ट वही परमात्मा है। जो सहज में आप हो, बस वहां मैं हूं कि नहीं हूं ऐसा भी ख्याल नहीं है। इतने आप हो, इतने श्योर हो, क्योंकि सहज में आप हो। तो जो सहज में आप हो, बस वही फाइनल चैप्टर है। सहज है करके ध्यान नहीं जाता। तो अपने सहज होने को ही आप लेबल चिपकाते रहते हो कि ये देह है, फिर मैं वो हूं, ये हूं, बस चिपकाते रहते हो। और फिर भी कोई लेबल उस पे चिपकता नहीं है। ये आनंद की बात है। कितना ही मान लो अपने आप को कुछ भी, तब भी आप ही रहते हो। तो अपने मैं को जो सहज में आप हो, उसको कुछ मानो ही मत, तो कुछ भी जानने की जरूरत ही नहीं रहेगी। अपने को आप कुछ मानते हो तभी जानने की जरूरत पड़ती है। अपने को देह मान लिए, जीव मान लिए, जीव माने तो भगवान को जानोगे, देह मान लिए तो आत्मा को जानोगे, मन मान लिए तो अमन शांति को जानोगे। तो हम क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ मानो ही मत अपने को, इतना भर कर दो। तो अपने आप को जब कुछ नहीं मानते आप, तो जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने आप को। ज्ञान मान जहां एक नाही, जानना और मानना जहां है ही नहीं। जानना और मानना है ही नहीं। वही राम है, वही मैं हूं। ज्ञान मान जहां एक नाही। अपने आप को कुछ मानो ही मत यार, और मस्त रहो। माना हुआ है ये सब और कुछ नहीं है। मान्यता ही माया है, हमेशा याद रखना। मान्यता ही, और आत्मा अमानीय पद है, वहां कोई मान्यता नहीं है। तो अमानीय पद में कैसे एंट्री होगी? कुछ मानो ही मत, आप पहले से वही हो, इसका बोध हो जाएगा। अपने आप को बस कुछ भी मत मानो, कुछ भी नहीं। भगवान भी मत मानना, जीव भी मत मानो, परमात्मा भी मत मानो, देह भी मत मानो, आत्मा भी मत मानो, अशांति भी मत मानो, शांति भी मत मानो, कुछ मानो ही मत। अरे मैं हूं, बस बात खत्म।
मान्यता। खुद को देह मानते हो तो मैं पैदा हुआ 100 साल में मर जाऊंगा, आपका एक फिर दूसरा माइंडसेट। फिर मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, वो बीमारी शुरू, सब शुरू हो जाता है। फिर केवल मान्यता से ये शुरू हो जाता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि आपने माना, परमात्मा ने माना तो होना पड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ, आपने माना ना, आपका सिग्नेचर हो रहा है, परमात्मा का सिग्नेचर, तो संसार हो जाता है। जो मानो ऐसा हो जाता है। तो मानना नहीं, अपने आप को कुछ भी मत मानो। तो जब मैं अपने आप को कुछ भी नहीं मानता तो मुझे अपने आप को जानने की जरूरत ही नहीं रहती। मानोगे तभी जानोगे, मानोगे ही नहीं तो जानने की क्या जरूरत है? बस मान्यता को हटा दो, कुछ भी नहीं मानना। एक ही त्याग करना है आपको, बस याद रखना, अपने आप को कुछ नहीं मानना है और किसी त्याग की जरूरत नहीं है। पूरा खेल मान्यता का है, टोटल। बट हमेशा याद रखना कि आप मानते अपने आप को ही हो। किसको मानते हो? किसी और को नहीं मानते हो। जीव या भगवान किसको मानते हो? जैसे ये प्लास्टिक और ये कुर्सी, प्लास्टिक को कुर्सी मानते हो ना, कुर्सी को प्लास्टिक थोड़ी ना मानते हो। प्लास्टिक को कुर्सी मानते हो, अपने आप को ये दुनिया भर का ये देह मन और ये सब मानते हो। ठीक? तो अपने आप को ही मान रहे हो आप। तो अपने आप को क्या माने? देह मन। प्लास्टिक को कुर्सी माने ना, तो कुर्सी क्या है? देह क्या है? मैं हूं ना। अपने आप को देह माने ना, मन माने ना, तो देह भी मैं हूं, मन भी मैं हूं। जो भी आप अपने आप को मानते हो वो सब मैं हूं, क्योंकि मैं ही हूं। हाँ जी, अपने आप को जीव मान के आनंद लेते हो। फिर अभी नीचे चल रहा था हम हरि, फिर भगवान, आनंद लेते हो ना। तो अपने आप को मानते हो तो जीव भी मैं, हरि भी मैं, देह भी मैं, आत्मा भी मैं, सब कुछ भी मैं, कुछ नहीं भी मैं।
समझ में आया नहीं आया सब मैं। अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है सब मैं को ही मान रहे हो ना यार, और किसको मानोगे? मैं को ही मानते हो और मैं से ही मानते हो और मैं पर ही मानते हो। तो सर्वाधार मैं है, जो सहज मैं है आपका, जहां मैं बोलना भी नहीं पड़ता, ये शब्द नहीं है कोई मैं, है ना, जहां मैं बोलना भी नहीं पड़ता वो मैं। तो मैं को ही मानते हो, मैं से ही मानते हो, मैं पर ही मानते हो। तो मैं को ही मानते हो तो वो मैं ही है ना भाई। इसलिए ये शरीर से बुद्धि मन से अपने आप को निकाल दो तो ये बचेगा क्या? प्लास्टिक को निकाल दो इससे, चेयर से, बचेगी क्या ये? जो भी दिख रहा है देखने वाले को, अपने आप को निकाल दो, दिखेगा क्या कुछ? आप ही हो ना भैया। तो हम क्या बोले शुरू में, हम आप ही को बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। हाँ जी, ज्ञात अज्ञात ये भी मान्यता है। खुद को ज्ञात मानते हो, अज्ञात, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अरे मैं कभी सोया ही नहीं हूं यार। अब वो नींद में जगने का प्रैक्टिस मारते रहते हो। हाँ? मैं कभी सोया ही नहीं, है ना। अब एक बात बताओ, मैं कभी सोया ही नहीं तो मैं जागूंगा कैसे? सोने वाला जागेगा ना। तो जागरण भी फॉल्स वर्ड है ना, सुषुप्ति फॉल्स, जागरण फॉल्स। अब जागरण और सुषुप्ति नहीं है तो सपना कौन देखेगा? तीनों फॉल्स है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। अब ये तीनों फॉल्स है तो इससे जो तुरिया आया वो भी फॉल्स हुआ ना। फॉल्स से फॉल्स ही आएगा ना। और फिर तुरिया तीत एक और चिपकाते हो। एक चीज बस फॉल्स नहीं है, वो आप हो। बस इसको याद रख लो, बात खत्म है। बाकी सब फॉल्स है। वो आपका ही, आपकी ही लीला है ना। मैं मूर्छित हो गया हूं, बेहोश हो गया हूं, अब जगना है, ये सब आपका नाटक है। हाँ, टोटल। मैं को कोई सुला सकता है क्या? सो जाए वो मैं नहीं। हाँ, आइडेंटिटी वाला जो आपका मैं है ना, अहंकार जिसको बोलते हैं, व्यक्तिगत, उस लेवल से आप ये सब सोचते हो कि सो गया, जग गया, उठ गया, खुद को देह मान के। हाँ। तो बस खुद को कुछ मानना मत, कहीं पे भी साइन मत करना, फंसोगे। हाँ, साइन मत मारना, एग्रीमेंट है वो सीधा। आपने मारा है साइन, मैं देह हूं, फंसे 100 साल। अब वो पूरा सर्कल घूमेगा ना। इच्छा किए मैं देह हूं या माने तो फंसे ना। मानो ही मत ना यार, खुद को कुछ मत मानो।
खुद को देह मत मानो तो स्त्री पुरुष दिखेगा ही नहीं, सच में नहीं दिखेगा। मर जाते हैं काम वासना से मुक्ति ये वो। अरे खुद को तू शरीर मान रहा है, तू करोड़ जन्म ले ले, तू काम से मुक्त नहीं हो सकता। खुद को शरीर माना तो स्वाभाविक है स्त्री मानेगा या पुरुष मानेगा, और अपोजिट में अट्रैक्शन होगा। और खुद को शरीर मानो ही मत, काम आके दिखा दे। बहुत सहज में आप इन चीजों से फ्री हो सकते हो, बस मानना छोड़ो। तो मान्यता तो आ जाती है, हम लाते थोड़ी ना है। ऐसा मेरे को एक बंदे ने प्रश्न किया। ये भी एक मान्यता है कि मान्यता तो आ जाती है, हम लाते थोड़ी ना है। ये धोखा देना है खुद को। ये भी एक मान्यता है। ऐसे कैसे आ जाएगी? आप साइन मारोगे तभी तो आएगी। और आप धड़ाधड़ साइन मारते हो। अच्छा, मैं सीमित हूं ऐसा साइन मारते हो आप, फिर असीम को खोजते हो। आकार हूं साइन मारते हो, निराकार को खोजते हो। साइन मारो ही मत। मैं निराकार हूं, मैं असीम हूं, ये भी साइन मत मारो। मैं अनंत हूं, मैं ब्रह्म हूं, बस मैं हूं ना भाई। क्यों मारना है? मेरे को साइन मारना ही नहीं। जैसा हूं ऐसा हूं। ज्ञान मान जहां एकऊ नाही। मानना नहीं है तो जानना भी नहीं। सेल्फ रियलाइजेशन। अरे सेल्फ किसको रियलाइज नहीं है बताओ? बेवकूफी बड़ा भरा यानी वर्ड है ये। किसको रियलाइज नहीं है बताओ? आप अपने आप को सहज में ही जानते हो, जानने की जरूरत नहीं है वहां पे। हर कोई। ये भी आपकी मान्यता है कि मैं अपने आप को नहीं जानता, जानूंगा कभी कृपा होगी तो। मतलब ये भी आपकी मान्यता है कि मैं अपने आप को नहीं जानता। कहाँ कहाँ तुम लोग ना, आप लोग ना साइन मारे हो। है? खतरनाक जगह साइन मार दियो आप लोग। अब हटाओ भैया। ये सब सिग्नेचर नहीं मारना कहीं पे भी। मगर आजकल स्वामी जी सब जगह आधार कार्ड लेके घूमना पड़ता है। वहां ठीक है भाई। वहां वो आइडेंटिटी वाला मारो साइन। हाँ। अब सब बोलते हैं ना कि हम पे दया करो। हाँ। तो दया तो हो गई, हम्म। उल्टा कर दे अगर याद करो, आपने याद तो करवा दिया सहज होके, है ना, है ना। तो दया हो गई। बिल्कुल, यानी ना जो आपको होना है वो आप सहज में हो ही।
इस पॉइंट से एग्री रहो, जो आपको होना है वो आप सहज में हो ही। कुछ पाना खोने जैसा है ही नहीं यहाँ। तो सहजई मिले राम रघुराई, सहज में मिलते हैं राम रघुराई। मिला हुआ राम मिल जाता है सहज में। वहां ऐसा नहीं लिखा है रामायण में साधना से मिलता है ना। सहज में, सहजई मिले राम रघुराई, शंकर सहज स्वरूप संहारा। महादेव किसको संभालते हैं? सहज स्वरूप को हमेशा। महादेव से बोले आप करते क्या हो आंख बंद करके? शंकर सहज स्वरूप संहारा, सहज स्वरूप को संभालता हूं बोले, बस संभले ही हुए को संभालता हूं। तो बस वही कर लो ना आप लोग भी। आप लोग जो नहीं संभालता ना उसको संभालते हो। संभले हुए थोड़ी संभालते हो, फिर रोना गाना शुरू हो जाता है। अब बचपन से अभी तक सब चीजें बदल गई, आपके विचार बदल गए, आपकी बॉडी बदल गई, आपके भाव बदल गए, आपका संसार बदल गया, बाहर की भी कई चीजें बदल गई। कभी कहीं रहते थे, कभी कहीं रहते हो, लेकिन आप बदले क्या? तो समझ जाओ ना सत्य क्या है। अनचेंजेबल तो आप ही हो ना। अपने पे निष्ठा रखो बस। एक ही मिसिंग पॉइंट है, निष्ठा। अपने पे आप निष्ठा नहीं रखते और बाकी सब चीजों पे निष्ठा रखते हो। आपको अपनी साधना पे निष्ठा है जो अनित्य है। साधना कभी नित्य नहीं हो सकती ना। आपका मैं ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। आपकी सारी निष्ठाएं अनित्य पे है, करके आप दुख भोगते हो। नित्य पे, अपने आप पे आपको निष्ठा ही नहीं है। भगवान भी खोजते हो तो कोई दूसरा भगवान मिलेगा ऐसा खोजते हो। भगवान कभी दूसरा नहीं होता, कभी दूसरा नहीं होता, वही तो भगवान है। अर्जुन, मुझे अनन्य भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है, जो मेरे से अपने आप को अन्य नहीं मानता। अन्य भगवान को अपने से अलग भी मान्यता है, हम उसको अलग मानते हैं। कोई और भगवान मिलेगा या कोई और भगवान है, न अन्य, अनन्य। तो बस अपने आप को कुछ मानो ही मत और मस्त रहो।
उसको साक्षी कह सकते हैं? नहीं नहीं, साक्षी भी मान्यता है। साक्षी क्योंकि ना साक्ष्य की तुलना से बोलते हो आप, कोई साक्ष्य है उसी के आप साक्षी बनोगे ना। हाँ, अपने ही आपके आप दो टुकड़े करते हो या तीन टुकड़े करते हो, दृष्टा, दृश्य, दर्शन, साक्षी, साक्ष्य, ये भी माना हुआ है। हाँ, अब एक बात बताओ, सहज में जैसे आप सुबह सुबह उठे, आंख खोले, जस्ट उस मोमेंट में ना कुछ भी आपसे अलग नहीं रहता। जब आप दृष्टा की प्रैक्टिस करते हो ना, तब दृश्य अलग होता है। हाँ, कि मैं उसका प्रैक्टिस करूंगा, मान्यता है ना। साक्षी साक्ष्य भी मान्यता है। शुरू में ठीक है गैप बनाने के लिए, बट बाद में ठीक नहीं। मान्यता तो मान्यता ही है। अपना ही ब्रेक कर देते हो तीन तीन टुकड़ों में। अविभाज्य को विभाजित करने की कोशिश ही साक्षी और साक्ष्य है। और फिर भी अविभाज्य विभाजित नहीं होता, ये खुशी की बात है। कभी नहीं होता। हाँ जी। हम्म हम्म तो फिर ये शरीर धारण करने की आवश्यकता क्यों हुई? मैंने या परमात्मा ने मुझे ये शरीर क्यों दिया? अगर मैं अनंत हूँ तो फिर शरीर का ये प्रश्न जीव देश से है कि परमात्मा देश से? ना ना, जीव देश से। क्या क्यों कैसे नहीं है यहाँ पे। हमारे एक और बेसिक पॉइंट है, कौन, क्या, क्यों, कैसे। मैं में ये चारों से तलाक है ना। अपने आप में, स्वयं में ये तलाक है सबसे, चारों से। क्योंकि आप कोई प्रश्न थोड़ी ना हो यार। प्रश्न उत्तर, वो चाइल्डिश खेल है, बस बुद्धि का खेल है। आप समाधान हो, यस, समाधि हो आप। वो क्या है, कोई उत्तर, फिर प्रश्न उत्तर, फिर उससे कोई प्रश्न पैदा होता है, वो केवल खेल है। अब कैसे हो गया ऐसे, फिर शरीर कहाँ से आ गया, मैं जीव कैसे हो गया, ये केवल मान्यता देश है। आप कभी भी जीव हुए ही नहीं। हाँ, या ऐसा समझ लो, अगर एक स्टेप नीचे उतर के बोलूं, तो कभी कभार क्या होता है कि अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है। होता है ना ऐसे। तो इस टाइप का एक्सीडेंट है, समझ लो। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि आप प्योरेस्ट समाधान हो ना। उसमें भी तो हमारी सिग्नेचर लगी तभी तो हो गए। हाँ, अपनी सिग्नेचर, राइट। हाँ हाँ, वरना रुक जाता है। और सवालों पे भी आप अपनी सिग्नेचर मारते हो। तब चलता रहेगा। हाँ, तो ये खेल चलता रहता है। साइन बस मत करो।
નાદારી નોંધાવી દો હવે. નાદારી નોંધાવી દો, આપણી નથી. હાથ ઊંચા. अरे भाई एक आल डिलीट का बटन होता है ना, मार दो सीधा। मानना ही नहीं है अब। आल डिलीट। एकदम मुक्त होके रहो, क्योंकि आप मुक्त ही हो। कुछ मत मानो ना अपने आप को, यानी एकदम फिर चाइल्डिश लगेंगी सारी चीजें जिसके लिए आप इतना परेशान हुए हो। खेल जैसा लगेगा। फिर एक्टिंग करते रहो जो आपका रोल है घर वर में, है ना, वेल प्ले करो। तो बोलते हैं ना अपन राम लीला कृष्ण लीला, तो ये लीला, फिर लीला करो। हाँ, और मैं की लीला मतलब समझ रहे हो? जैसे कृष्ण लीला बोलते हैं, राम लीला, अपन ऐसा बोलते हैं ना, तो मैं में कृष्ण भी लीला है, राम भी लीला है। हाँ, वो इतना गहरे है, इतना गहरे है। तो सहज में जो आप हो ही, उस पे कोई लेबल मत चिपकाओ, बस टैग मत दो कोई। और सारे टैग आप मैं और हूं के बीच में लगाते हो। मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं आत्मा परमात्मा जीव हूं, जो भी लगाते हो, सारे टैग मैं और हूं के बीच में लगाते हो ना। मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, मैं आकार हूं, निराकार हूं, टैग को हटा दो ना बस। बस मैं हूं। हाँ, अभी के अभी ईमानदारी से बताओ, मैं नहीं हूं तो और कौन है बताओ? बात ही खत्म है ना। आपको लग रहा है कि कोई और है, हर किसी को यही लगेगा कि मैं हूं, और हमेशा लगता रहेगा कि मैं हूं। तो जो चीज हमेशा है वही तो सत्य होगा ना भाई। किसी को कभी भी लगता है क्या मैं नहीं हूं? लग ही नहीं सकता, कितना ही मृत्यु ध्यान कर ले कोई। हाँ, वो लग ही नहीं सकता ना भाई। अब वो मैं नहीं हूं, मैं मिट गया हूं, मैं, अरे बोल कौन रहा है मैं मिट गया हूं? मैं मिट गया हूं, ये मिट गया हूं बोल रहा है कि मैं बोल रहा हूं? बताओ। तो मैं तो हुई ना भाई। वो दैहिक तल पे ठीक है वो ध्यान, लेकिन आत्मिक तल पे ठीक नहीं है। हाँ, दैहिक तल पे ठीक है कि चलो देह से थोड़ा सा मोह हटेगा।
जिसका एक क्षण को भी अभाव नहीं होता, वही मैं हूं का कभी भी अभाव होता ही नहीं है। इतनी सी बात है ये, और उस पे आपको ट्रस्ट नहीं है, और आपके अतिरिक्त सबका अभाव हो जाता है। आजमा के देख लो, आपके कल्पना का भगवान का अभाव हो जाता है, आपकी साधना का अभाव हो जाता है, जितना पुराना ज्ञान सुने उसका अभाव हो जाता है, सब चीजों का अभाव हो जाता है। आपका बस अभाव नहीं होता। इसलिए अपने आप पे निष्ठा रखो, आत्मनिष्ठिक रहो। मैं हूं तब सब है, सब है तब मैं नहीं हूं, मैं हूं तब सब है। अब एक चीज बताना, सामने जीव है और भगवान है, उसको सिद्ध कौन करता है? मैं करता हूं ना, कि ये जीव है और ये भगवान है। तो जो दोनों को सिद्ध कर रहा है वो सुप्रीम हुआ ना। अरे जो जिसको सिद्ध करता है वही उसका सब कुछ होता है। प्लास्टिक कुर्सी को सिद्ध करती है ना, कुर्सी का सब कुछ कौन है? तो ये सब कुछ सर्व को कौन सिद्ध करता है? तो सर्व का सर्व कौन है? मैं ही हूं ना। आपसे सब सिद्ध हो रहा है, सबसे आप सिद्ध नहीं हो रहे हो। और आप यही गलती करते हो कि इसको एक बहुत गहरा पॉइंट है कि जनक तू अपने को छोड़ दूसरे को अपना दृष्टा समझता है। अष्टावक्र बोलते हैं, है ना? आप दूसरे से अपने आप को सिद्ध करना चाहते हो। बुद्धि से जान लूं मैं अपने आप को, मन से जान लूं, अनंत से जान लूं अपने आप को, मैं अनंत हूं करते रहते हो। अनंत से आप सिद्ध नहीं होगे, आपसे अनंत सिद्ध होता है। अमृत से, भगवान से, किसी से आप सिद्ध नहीं होगे, आप स्वतः सिद्ध हो। आपसे सब सिद्ध होते। हाँ, यानी अपने को छोड़ आप दूसरे को दृष्टा समझते, दूसरे से अपने आप को टैली करते हो या सिद्ध करने की कोशिश करते हो, वही फॉल्स है। फिर आप कैसे करते हो? आनंद से खुद को सिद्ध करने की कोशिश करते हो, सच्चिदानंद, है ना? शांति से करते हो। ये भी एक पॉइंट नीचे है, सुंदर है, गलत नहीं है, बट फिर भी फॉल्स है। आपसे शांति सिद्ध होती है और आनंद सिद्ध होता है। सीधी बात। तो किसी भी वस्तु से, किसी से भी अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश मत करो, है ना? आप स्वतः सिद्ध हो। आपको किसी सिद्धि की जरूरत नहीं है। तो जो जिससे सिद्ध होता है वही उसका। अच्छा, जो जिसके बिना रह न सके, जो वही उसका सब कुछ होता है। कुर्सी प्लास्टिक के बिना रह सकती है क्या? है ना? तो जो जिसके बिना रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। शरीर आपके बगैर रह सकता है क्या? मन, बुद्धि, ये जो भी देख रहे हो, संसार, सब कुछ आपके बगैर रह ही नहीं सकता है। भीतर बाहर
जो आप भीतर बाहर देह दृष्टि से बोलते हो, ये भी आपके बगैर नहीं रह सकता है। तो जो जिसके बिना रह न सके वही उसका सब कुछ होता है। तो आप ही सब के सब कुछ हो यार, पार्टी करो। नाउ यू सेलिब्रेट। भगवान श्री बोलते थे ना, नाउ यू सेलिब्रेट। क्योंकि आप ही सबके सब कुछ हो। जानो तब हो, न जानो तब हो। तो ऐसा सुनते 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 निष्ठा आने लगती है खुद पे, आत्मनैष्ठिक हो जाते हो आप। आ गई, बहुत सुंदर। सबसे श्रेष्ठ है आत्मनिष्ठा, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। बार बार इस पॉइंट पे मैं फोकस करता हूं कि स्वयं पे निष्ठा रखो। अपने को छोड़ आपकी सब पे निष्ठा होती है, बस सब जगह से कनेक्शन काटो, अपने पे निष्ठा। क्योंकि वो सब आपका माना हुआ है ना। हो आप ही। तो इस अन हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुराया कर। हाँ, अरे मुस्कुराया कर। मस्त रहे करो। यानी जो मस्त है ना, उसको भगवान न भी मिले तब भी वो मस्त है, और जो दुखी है उसको भगवान मिल भी गया, करेगा क्या वो, है ना। इसलिए मस्त रहे करो, ज्यादा दिमाग लड़ाओ ही मत, मस्त एकदम। परमात्मा, आत्मा या जो भी बोल लो, वो मस्तों के लिए है, समझदारों के लिए नहीं है। हाँ, अरे मस्ती से मस्त मिलता है। मस्त कौन है? प्रभु। मस्ती से मस्त मिलता है। हाँ, ये रोतरू चेहरे वालों से नहीं मिलता। और रोना गाना, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, मेरा ये साधना हो ही नहीं रही है, सफल हो ही नहीं पा रहा हूं साधना में। साधना का मतलब ही असफलता है पगले। मस्त रहा करो ना यार, क्या करना है। वो बड़ा सीरियस सब, संसार में सीरियस, फिर अध्यात्म में सीरियस। संसार में सीरियस होते हो तो संसार आपको दूर कर देता है ना, बहुत दर्द देता है। भगवान में सीरियस होते हो तो वो दूर कर देता है, वो अपनी माया के पास भेज देता है।
ये सीरियस है, इसको भेजो माया के पास। ठोकाई पिटाई करो इसकी। अब कृष्ण को देखो यार, सीखा करो। अब वो राधा कृष्ण के साथ है, मस्त मुस्कुरा रहे है ना, युद्ध में है वहां भी मुस्कुरा रहे। कितना बड़ा मैसेज है। राम वन में भी मुस्कुरा रहे, तो तू मुस्कुराया कर। ईशान हो रहे तमाशे को देखकर मुस्कुरा। उन्होंने देख लिया ना, उनके लिए अयोध्या और वन एक बरोबर है, युद्ध और प्रेम एक बरोबर है। मुस्कुरा रहे मस्त, अन हो रहा तमाशा है और कुछ नहीं है यहाँ। मुस्कुराने का पैसा नहीं लगता है, फिर भी कंजूस हो जाते हैं। हाँ, तो ये सब आप बन जाते हो, एक्टिंग करते हो, आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। कभी पति बन जाते हो, कभी पिता बन जाते हो। शादी से पहले आप पति थे क्या? बताओ। थे तो बता दो। अरे सब बने हो आप, एक्टिंग कर रहे हो और एक्टिंग को सच समझ रहे हो। हाँ, एक्टिंग एकदम सच लग रही, एकदम सच, टोटल एक्टिंग है ये आपके। हाँ, 10 मिनट में आ रहे हैं आज। प्रणाम। तो बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा यार। हाँ, जब कुछ दृश्य देखना होता है तब आप आंख बन जाते हो, हमेशा आंख नहीं बनते हो आप। जब कुछ सुनना होता है तो कान बन जाते हो। हाँ, मतलब वो बने ना अभी। हाँ, अभी भोजन का ख्याल ही नहीं था, तो अब वो भोजन और भूख बन गए, है ना। तो ये आप कभी कभी बनते हो, है ना। ऐसे ही जीव भी आप बनते हो कभी कभी, होते हो हमेशा। ये सब कभी कभी है। तो सभी को प्रेम प्रणाम।